मैं रमेश कुमार कुमावत, सीनियर टीचर, गवर्नमेंट वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत स्कूल अमरसर, जयपुर, राजस्थान, संस्कृत शिक्षा विभाग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 में अध्याय 3 धातु एवं अधातु। नवी कक्षा में यानी पूर्व कक्षा में हम अध्ययन कर चुके हैं कि तत्वों को उनके गुणों के आधार पर धातु और अधातु दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ हम आज धातुओं के प्रमुख गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। धातुओं के गुणों को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि धातु की पहचान किस प्रकार हो। तो धातु की पहचान करने का यही तरीका है कि सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती हैं, क्योंकि धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के कारण सभी धातुएं जो होंगी वो इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करके धनायन का निर्माण करेंगी। इसके विपरीत अधातु यदि है, नॉन मेटल यदि है, तो वह इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके ऋणायन बनाएगा। इस प्रकार से धातुओं का सबसे मुख्य गुण है धात्विक इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाना। यहाँ हम इसके भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि जैसे आयरन है, जिसको लोहा बोलते हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक, ये सब धातुओं के प्रकार हैं। इनके नमूने हम इकट्ठे कर सकते हैं और इस पर अपन क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम के नमूने ले लेते हैं। उनका जो बाहरी स्वरूप है उस स्वरूप पर विचार करते हैं, देखते हैं उसके ऊपर, तो हमें उनकी सतह जो है चमकदार दिखाई देती है। इस प्रकार से धातुओं का ये भी एक महत्वपूर्ण गुण है कि सभी धातुएं धात्विक चमक लिए हुए होती हैं, अर्थात धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है। ये धातुओं का दूसरा गुण हो जाता है। इसके बाद में आप देख सकते हैं क्रियाकलाप 3.2, इसमें हम आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम का छोटे छोटे टुकड़े ले लेते हैं और उनको तेज़ धार वाले चाकू से काटने का प्रयास करते हैं। और इसके अलावा चिमटे से सोडियम धातु का टुकड़ा ले लेते हैं, फिर तुलना करते हैं कि कौन सा टुकड़ा चाकू से काटा जा सकता है और कौन सा टुकड़ा चाकू से नहीं काटा जा सकता। हम देखते हैं कि कुछ धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं जो कि चाकू से नहीं काटी जा सकती हैं, जबकि कुछ धातुएं मुलायम होती हैं जिनको धातुओं से भी चाकू से काटा जा सकता है। प्रत्येक धातु की अपनी अपनी कठोरता होती है। इसके अलावा धातुओं में सबसे अहम गुण आघात वर्ध्यता का पाया जाता है। आघात वर्ध्यता, इसका मतलब होता है कि धातुओं को पीट करके, उनको ठोक पीट कर पतली चादर के अंदर बदला जा सकता है। तो यदि धातुओं को पीट कर पतली चादरों में बदल दिया जाए तो धातुओं का ऐसा गुण आघात वर्ध्यता कहलाता है। जैसे कि सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातुएं हैं। इसके अलावा धातुओं में एक गुण तन्यता का पाया जाता है, डक्टिलिटी। तन्यता का मतलब होता है धातुओं को पतले तारों के रूप में बदला जा सकता है, यानी खींचकर पतले तार अपन इनके बना सकते हैं। जैसे कि सोना सबसे अधिक तन्य धातु है जिसको आसानी से खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा लगभग तार बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से
आघात वर्ध्यता और तन्यता दोनों ही धातुओं के अहम गुण हैं। नेक्स्ट अपन क्रियाकलाप लेते हैं। इसमें आपको चित्र 3.1 दिखाई दे रहा है। इसमें अपन क्रियाकलाप 3.5 में एल्यूमिनियम या कॉपर का एक तार ले लेते हैं और उसको एक स्टैंड से बांध देते हैं। तार के खुले सिरे पर मोम का उपयोग कर एक पिन चिपका देते हैं। स्पिरिट लैंप और मोमबत्ती या बर्नर से क्लैंप के निकट तार को गर्म करते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं और उसका परीक्षण करते हैं। देखते हैं कि जैसे ही इसके अंदर आग जलाई गई और उष्मा दी गई तो तार पिघलने लगता है। उपरोक्त क्रियाकलाप से पता चलता है कि धातु उष्मा के सुचालक हैं तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सभी धातुएं उष्मा की सुचालक होती है, यानी उष्मा इनमें प्रवाहित हो सकती है और इनका गलनांक भी बहुत अधिक होता है। सिल्वर और कॉपर उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है, तो इसका आंसर होगा सिल्वर। इसकी तुलना में लेड और मरकरी उष्मा के कुचालक होते हैं। अब इसमें चित्र 3.2 में धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। इसके लिए एक प्रयोग कर रखा है जिसमें स्विच लगा रखा है, क्लिप है, बैटरी है और उसको बल्ब से संयोजित कर रखा है। एक विद्युत सर्किट तैयार करते हैं। जिस धातु की जांच करनी होती है उसे परिपथ में एक के अंदर प्रतिरोपित कर देते हैं। जैसे कि ए दिखाई दे रहा है, टर्मिनल बी के बीच उसी प्रकार रख देते हैं और परीक्षण करते हैं कि बल्ब जलता है। हम देखते हैं कि जिस तार से बिजली पहुंचती है उस पर पॉलीवाइनिल क्लोराइड रबड़ जैसी सामग्री की परत चढ़ी होती है। विद्युत तार पर ऐसे पदार्थों की परत क्यों होती है? जब भी धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो वो आवाज़ उत्पन्न करती है, एक ध्वनि उत्पन्न करती है। धातुओं के ऐसे गुण को ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। तो ये भी धातुओं का मुख्य गुण होता है, ध्वनिक या सोनोरस, अर्थात धातुएं कठोर सतह से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करने का गुण भी रखती हैं। इस प्रकार धातुओं में अनेक गुण पाए जाते हैं। सबसे मुख्य गुण जो अपन ने बात करी धातुओं में वो है कि सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाती हैं। दूसरा गुण है धातुएं धात्विक चमक लिए हुए होती हैं। तीसरा इनका मुख्य गुण है धातुओं में आघात वर्ध्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात इनको पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। चौथा इनका गुण होता है तन्यता, अर्थात इनसे खींच करके पतले तार बनाए जा सकते हैं। जैसे कि सोने में सबसे ज़्यादा तन्यता पाई जाती है जिसमें करीब 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। इसके अलावा धातुएं उष्मा की सुचालक होती हैं और विद्युत की भी सुचालक होती हैं। सिल्वर यानी चांदी जो है वो उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है। इसके अलावा धातुओं में ध्वनिक या सोनोरस का गुण भी पाया जाता है, अर्थात किसी कठोर सतह से टकरा करके ये ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। इस प्रकार से ये हमारे धातुओं के प्रमुख गुण समाप्त हो जाते हैं। थैंक यू।